हर हर महादेव। जय बाबा भोलेनाथ, कृपा कीजिए। जय भोले बाबा, पार्वती मैया की जय। दक्षिण देश के देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत ही तपस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों परस्पर बहुत प्रेम से रहते थे। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था। लेकिन जब कोई संतान नहीं थी तब ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतान उत्पत्ति है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। सुदेहा सनातन की संतान के लिए बहुत ही इच्छुक थी और उसने आग्रह करके सुधर्मा से दूसरा विवाह करने के लिए तैयार किया। अपनी छोटी बहन से उसकी शादी करवा दी। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात जची नहीं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा और वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। अत्यंत ही अपनी पत्नी से प्रेम करते थे। अपनी पत्नी की छोटी बहन घुसमा को ब्याह कर घर ले आए। घुसमा सदा अत्यंत ही विनीत एवं सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनंत भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिनों के बाद उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर तथा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुसमा दोनों को ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों के बाद सुदेहा के मन में यह कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो घुसमा का है। मेरे पति भी उसी के अधिकार में रहते हैं और उसने अधिकार जमा लिया। संतान भी उसी का है। यह कुविचार आते ही धीरे धीरे उसके मन में ये भावना बढ़ने लगी कि इधर घुसमा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। जब तक सुदेहा के मन में यह कुविचार अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। तथा एक दिन उसने घुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंका जिस पर कि हमेशा सुदेहा उसमें सुदेहा ने उसी में जाकर फेंका जिसमें कि हमेशा घुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग को फेंका करती थी। यह सब को इस बात से जानकर लोग इस बात का पता लगे तो पूरे घर में कोहराम मच गया। माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फुट फुट कर रोने लगी। घुसमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में लीन थी और कुछ जैसे हुआ ही न हो। वह पूजा के सामान सब करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंग को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब तक वह तालाब में डालकर लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ा। जैसे लगा कुछ हुआ ही न हो। वह सदा की भांति आकर घुसमा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कुछ हुआ न हो, आसपास ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट हो गए और घुसमा से वह वर मांगने को कहने लगे। तब वह सुदेहा के इस घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो गई थी। क्रुद्ध हो उठे थे। शिव भगवान भी अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करना चाह रहे थे। उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए और आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे ऐसा पुत्र वापस मिल गया है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसका कुछ बुरा हो। आप उसे क्षमा कर दे और आप तो खुद दयालु हैं। आप उन पर कृपा करके उसे क्षमा कर दे और उसे सद्बुद्धि दे ताकि लोगों में ये भावना बैठे और वो कल्याण हो सके।